केशव दास जी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। केशव दास के द्वारा रचित रामचंद्रिका हिंदी साहित्य का सिरमौर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। यहाँ पर केशव दास जी ने रामचंद्रिका में सर्वप्रथम सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, कही कही हारे सब कही न काहू लय। भावीभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानू काहू पे गई। पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। केशवदास जी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि बानी जग रानी की, बानी माने वाणी की देवी सरस्वती की, जगरानी माने संसार की रानी की उदारता दया बखानी जाए का वर्णन कहाँ तक किया जाए। केशवदास जी कहते हैं, संसार की रानी देवी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कहाँ तक किया जाए। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, ऐसी बुद्धि इस संसार में भला कौन की हुई है जो कि सरस्वती माता की उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज और समस्त तपस्वी वृंद, कही कही हारे सब, सभी लोगों ने देवी सरस्वती की वंदना अपने अपने शब्दों में करने का समस्त प्रयास किया है, लेकिन वो पूर्णतः उनकी वंदना नहीं कर पाए हैं। कहीं न काहू लई, पूर्ण प्रयास करने पर भी वो उनकी वंदना करने में पूर्ण रूपेण समर्थ नहीं हुए। अर्थात देवी की वर्णन, सरस्वती माता के वाणी का वर्णन अपरंपार है। भावीभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखाने काहू पे गई। केशवदास जी कहते हैं, भावी भूत वर्तमान, वर्तमान में लोग देवी सरस्वती की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। भूत में यानी पिछले समय में करते आए हैं और भविष्य में उनका वर्णन करेंगे। क्या वर्णन करेंगे? अर्थात उनकी महानता का वर्णन करेंगे, उनके गुणों का वर्णन करेंगे। केशवदास जी कहते हैं, भावी माने भविष्य काल में भी और भूतकाल में भी और वर्तमान काल में भी संपूर्ण संसार देवी सरस्वती की महानता का वर्णन करता आया था, करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। लेकिन केशवदास जी कहते हैं, क्यों न बखानी काहू पे गई, लेकिन उनके गुण अपरंपार हैं, उनका वर्णन न कोई कर सका था, न पूर्ण रूपेण कर सका है और न भविष्य में पूर्ण रूपेण कर सकेगा। यदि सरस्वती के गुणों का वर्णन करने की बात कही जाए तो उनके पति, जिनके कि 4 मुख हैं, वो अपने चारों मुख से वर्णन करने में असमर्थ रहे और 5 मुख वाले शिवजी भी उनके पुत्र हैं जो कि वर्णन करने में असमर्थ रहे और नाती बने 6 मुख वाले कुमार कार्तिकेय जो कि उनके नाती हैं, वो भी अपने समस्त मुखों से देवी सरस्वती के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। आज भी बहुत सारे गुण नए नए विद्यमान दिखाई देते हैं, नए नए गुणों का वर्णन नई प्रकार से दिखाई देता है। कोई भी पूर्ण रूपेण उनके गुणों का वर्णन नहीं कर पाया, अर्थात उनके गुणों की यह उदारता नित्य ही नवीन बनी रहती है। यहाँ पर देवी सरस्वती की वंदना की गई है, विशेष में बताया गया है। सरस्वती की उदारता को अवर्णनीय बताया है। पुराणों में सरस्वती को ब्रह्मा जी की पत्नी बताया है। रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा है, छंद कवित्त है। केशव का मुख्य नाम वेदांती मिश्र था। साथ ही आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और डॉक्टर नगेंद्र केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते थे।
यहाँ पर भाव साम्य के रूप में हम यहाँ पर संस्कृत के 2 उदाहरण देखते हैं, जहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना की गई है और कहा गया है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इसी प्रकार संस्कृत में ये भी कहा गया है कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों भाव साम्य में से जो आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त कोई देवी सरस्वती की वंदना आपको किसी हिंदी भाषा में या खड़ी बोली में आपको याद हो, तो आप उसको भी विशेष के रूप में अंकित करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।